बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर खुशबक इनाम। इस चैनल पर मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। वो बहुत ही अहम और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, ये तमाम वीडियोस जो मैं अपलोड कर रही हूँ ये एक मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए और आप लोगों की अपनी आगाही के लिए। ठीक है, या आप लोगों ने खुद सेल्फ मेडिसिन इनटेक करना नहीं शुरू करना जब तक आप एक प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड डॉक्टर से कंसल्ट ना कर लें। ओके, अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। ये आपके पास एक ऑर्नो रैपिड टैबलेट है। अगर इसका हम सार लिखें, लोरनो जिकाम है और 8 mg टैबलेट है ये। ठीक है, ये एक हमारे पास पेन किलर है, दर्द को ख़त्म करने के लिए। ये NSAID से बिलोंग करती है। NSAID किसे कहते हैं? नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है ये। ठीक है, और ये आपके पास टैबलेट की फॉर्म में मौजूद है, ये है आपके पास इंजेक्शन की फॉर्म में। ऑर्नो ही आपके पास है, वही आपके पास साल है। और अगर हम mg की देखें, स्ट्रेंथ भी उतनी ही आपके पास। इंजेक्शन है ये आपके पास IM भी यूज़ हो सकता है, IV यानी कि मसल्स में भी हम लगा सकते हैं इसको और वेन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसके अंदर देखें ना क्या कुछ है, तो आपको एक वाइल मिलेगी और 2 ml का स्टेराइल वाटर मिलेगा इंजेक्शन के लिए। ठीक है, मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये अब हमने ओपन कर लिया। जिस तरह इसकी बाहर कवरिंग पे भी लिखा हुआ है कि आपको एक वाइल मिलेगी। ठीक है, इसमें आपको पाउडर की फॉर्म में लोरनोजिकाम ड्रग मिलेगी। साथ ही 2 ml का आपके पास स्टेराइल वाटर है। ठीक है, आप ये पढ़ भी सकते हैं, वाटर फॉर इंजेक्शन। एंड इसकी अगर हम देखें कि कितनी वैल्यू है, तो वो दिखाने की कोशिश करती हूँ कि वो कितनी लिखी हुई है आपके पास 2 ml है। ठीक है, अब इसका बनाने का तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि आपने एक इंजेक्शन लेना, इंजेक्शन लेके इसके ऊपर से आपने इस कवरिंग को उतार लेना। उतारने के बाद इसको आपने ब्रेक कर देना, इसमें से वाटर लेना, इंजेक्शन में डालना है वाटर, और आपने इसके अंदर, ठीक है, वो वाटर डाल देना। फिर इसको आपने शेक करना है। शेक करने के बाद आपने दोबारा वापस इंजेक्शन के अंदर इसको एस्पिरेट कर लेना। ठीक है, सारा आपके पास जो भी इंजेक्शन होगा इसके अंदर आ जाएगा। फिर आप इसको यूज़ करें। मीन्स कि आपने वाटर लेना है इसके अंदर, ठीक है, इसको डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट करने के बाद आपको इसमें शेक करना है। शेक करने के बाद इसमें आपने दोबारा इसको यूज़ करना है। अब हमने इस पैकिंग के अंदर से आपको ये लिटरेचर निकाल के दिखाया। इसके अंदर तमाम इंफॉर्मेशन आपके पास लिखी हुई होती है कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है, इसका यूज़ क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है और इसकी इंटरेक्शन क्या है। कि एक ड्रग को हम दूसरी ड्रग के साथ देंगे तो वो आपस में इंटरेक्शन कर जाएंगी, और इसके साथ कंट्राइंडिकेशन, किन पेशेंट में आपने इसको नहीं देना। ठीक है, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है, और इसकी डोजेज, ये तमाम इंफॉर्मेशन लिटरेचर मौजूद होती है। मैं आपको इसको समझाती हूँ। तो हम देखें कि ये क्या है। लोरनोजिकाम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है। ठीक है, स्टेरॉइड्स नहीं है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब है कि इन्फ्लेमेशन को ये काम करती है। ऑक्सीकैम क्लास से बिलोंग करती है, और ऑक्सीकैम क्लास के आपके पास एनाल्जेसिक है। ठीक है, एनाल्जेसिक उसे कहते हैं जो पेन को ख़त्म करें, यानी कि पेन किलर प्रॉपर्टी है इसकी। अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें, ठीक है, इसकी कंपोजिशन में ये 8 mg की फॉर्म में अवेलेबल होता है। और साथ ही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें ये किस तरह काम करता है। ये क्या कर देता है? इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन जो बन रहा होता है ना, उसको इनहिबिट कर देता है। प्रोस्टाग्लैंडिन आपके पास वो सब्सटेंस है जो इन्फ्लेमेशन काज करता है। ओके, उसको ही ये बंद कर देता है। इनहिबिशन ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम, साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को भी इनहिबिट कर देता है। ये इसका आपके पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अगर हम इसकी बात करें कि हमारी बॉडी में कितनी देर तक रहता है और कितनी देर के बाद ये रिमूव हो जाता है। ठीक है, हमारी बॉडी में 3 से 4 घंटे रहता है। 3 से 4 घंटे के बाद हमारी बॉडी से ये रिमूव हो जाता है। ठीक है, किस तरह रिमूव होता है कि 50% जो है आपके पास है वो फीसिस से रिमूव हो जाता है और 42% किडनी से। ठीक है, ये इसकी एलिमिनेशन है। अगर हम इंडिकेशन देखें कि इसका इस्तेमाल कौन कौन से, शॉर्ट टर्म रिलीफ ऑफ एक्यूट माइल्ड टू मॉडरेट पेन, यानी कि एकदम शदीद पेन है आपके पास, थोड़ा भी हो सकता है और ज़्यादा भी। रिलीफ ऑफ पेन एंड इन्फ्लेमेशन इन ऑस्टियोआर्थराइटिस,
यानी कि जिन्हें जोड़ों का दर्द है, उनके अंदर या इन्फ्लेमेशन हो गई, वो सूज गए हैं या उनमें दर्द हो गया, उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। एंड रिलीफ ऑफ पेन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, जब एक जोड़ों की बीमारी होती है साथ ही मसल्स भी शामिल हो जाते हैं, इसको हम ऑटोइम्यून डिजीज भी बोलते हैं। उन पेशेंट के जो पेन और इन्फ्लेमेशन को रिलीफ करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसकी डोज की बात देखें कि हमने डोज कितनी देनी है, वो आपके सामने लिखी हुई है। इसकी डोज जो रिकमेंडेड डोज है ना, वो 8 mg या IV दें या IM दें। डेली डोज जो आपने 16 mg से एक्सीड नहीं करनी। ठीक है, कुछ कंडीशंस आपके पास लिखी हुई हैं, जैसे ओस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसके अंदर दिया हुआ है कि शुरू में अगर हम इनिशियल रिकमेंड करेंगे तो 12 mg डेली है, उसे डिवाइड कर देंगे 2 से 3 डोज में। और साथ मेंटेनेंस डोज मीन्स के एकदम से शदीद पेन हुआ तो हम कहेंगे वो दोबारा ना हो, उसको मेंटेन रखने के लिए आपने 16 mg से ज़्यादा नहीं देनी। इसका मतलब है 2 टैबलेट्स आपके पास पर डे शामिल है, ये BD डोज है। फिर एडवर्स रिएक्शन की बात करें कि कौन कौन से बुरे असरात आ सकते हैं एक टैबलेट या इंजेक्शन के बारे में, वो आपके पास लिखे हुए हैं। एडवर्स इफेक्ट के अंदर नोजिया, एक पेशेंट को ऐसा लगेगा जैसे उल्टी आ रही है, डिस्पेप्सिया, उसका हाजमा थोड़ा ख़राब हो जाएगा, इंडाइजेशन भी, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, वॉमिटिंग, उल्टी आ जाएगी, डिजीनेस, चक्कर, हेडेक, सर में दर्द, ठीक है, या डायरिया, मोशन वगैरह लग सकते हैं। ये सारे इसके साइड इफेक्ट। आपके पास है इंटरेक्शन, यानी कि किन डिजीज़ में आप इसको साथ नहीं दे सकते, यानी कुछ डिजीज़ की मेडिसिन साथ चल रही हों और आप ये उनके साथ नहीं दे सकते। पहले तो आपने लिखा हुआ है सिमिटिडीन, ठीक है, ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, ये मेदी की दवाइयाँ होती हैं। अगर आप ये ले रहे हैं, सिमिटिडीन ले रहे हैं, तो आप ये नहीं ले सकते। इसी तरह एंटीकोगुलेंट जो खून को पतला करने वाली दवाइयाँ, उनके साथ भी नहीं आप लिख सकते। ये सारी ब्लड हाई वाली बीमारियाँ की दवाइयाँ लिखी हुई हैं, ठीक है, जैसे आपके पास ACE इनहिबिटर्स हैं, डायरेटिक्स हैं, इनके साथ भी नहीं आप ले सकते। और दूसरी बात आपने ये भी याद रखनी है, इसकी जो मेन बात है कि अगर कोई और पेन किलर ले रहे हैं, उनके साथ भी आपने इनको नहीं लेना, ठीक है। बाकी मैं अपनी याद रखना, जो मैं आपको ये बता रही हूँ ये अहम है, जो ये बहुत डेली लाइफ हमारे इस्तेमाल होने वाले, इनके साथ आपने इनको नहीं लेना। और या मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो मदर्स अपनी बेबीज़ को फीड करवा रही हैं, ठीक है, उन्होंने भी नहीं लेना है, क्योंकि ये मिल्क में एक्सक्रीट होती है। और प्रेगनेंसी के लिए भी कंट्रा इंडिकेशंस हैं, तो इसको प्रेगनेंसी में भी आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। अगर हम इनके कंट्रा इंडिकेशंस की बात करें कि किन किन पेशेंट को आपने नहीं देना, वो आगे सामने सारे लिखे हुए हैं, जिनको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है इसके साथ, या तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, उनके प्लेटलेट्स कम हुए हुए हैं, सीवियर हार्ट फेलियर है, दिल की बीमारी है, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग है, ये आपके पास GIT की बीमारी है, आंतों वगैरह से खून वगैरह आना, ठीक है, मैदे वगैरह, गैस्ट्रो, हम मैदे के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ लिखी हुई है आपके सामने, इन तमाम केसेस में आप ये कंट्रा इंडिकेशन आपने इस्तेमाल नहीं करनी। लास्ट में हम बात करते हैं ओवरडोज। अगर आप ओवरडोज ले लेंगे, ठीक है, जिस तरह के आपके पास इसके एडवर्स रिएक्शन है ना, वो थोड़े बढ़ जाएंगे। लाइक जैसे आपको मैं पहले बता चुकी, नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, एटेक्सिया वगैरह, कोमा वगैरह, क्रैम्प्स वगैरह की कंडीशन हो सकती है अगर आप इसकी डोज ज़्यादा ले लें, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाती चलूँ, ये इसकी पैकिंग है, ये आपके पास इसकी ओपनिंग है, ठीक है, इस फॉर्म में ये अवेलेबल होती है। इसका यूज़ भी आपको बहुत सारा वही है जो मैंने आपको इंजेक्शन का बताया है, सारा लिटरेचर पढ़ के। इसके लिटरेचर पे एज सच आप सब कुछ ये लिखा हुआ है, ओके। इसके एहतियात काफ़ी इसका यूज़ जो है वो काफ़ी एहतियात से किया जाता है। जब भी आप इस्तेमाल करें, एक आपके पास डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें, ठीक है। यहाँ मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।